हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। देखिए, जैसे कि हम जैसे से हमारा एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जब अपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बुक्स तो पढ़ डाली, बट सेक्शन बी और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आज हम आपकी बात करने वाले हैं सेक्शन बी में एक हमारा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का आता है, जो क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखेगा। हम लोग ये समझ लेंगे कि हम लोग अपने एग्जाम्स में रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखेंगे और फटाफट बड़े आराम से कैसे हम लोग 10 मार्क्स पा जाते हैं। पहली बात देख लीजिए, सबसे पहली बात होता क्या है, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है तो किसी वो इवेंट की होगी, किसी फंक्शन की, किसी एक्टिविटी की होगी। ध्यान सुनिएगा, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो या तो किसी इवेंट की होगी, या तो किसी इवेंट की होगी, या किसी कल्चरल एक्टिविटी की होगी, या किसी फंक्शन की होगी। होता क्या है कि जब कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्टिविटी हमारे स्कूल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो हमको क्या होता है, उसमें रिपोर्ट बना के देना होता है। जी हाँ, आपको रिपोर्टर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको रिपोर्टर का काम करना होता है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और तैयार करके देना है रिपोर्टर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम लोग देखते हैं पहली बात होता क्या है। अगर हम लोग बात करें इवेंट की, तो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के इवेंट होते हैं। एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इवेंट दो प्रकार के होते, दो होंगे, या तो गुड इवेंट होगा, मतलब बढ़िया होगा, पॉजिटिव होगा, या तो क्या होगा, बैड इवेंट होगा। बैड बोले तो नेगेटिव इवेंट होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। उसके अलावा कोई और इवेंट हो सकता है क्या? खुद ही सोचिए भाई, घटना हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट बोलते से तो नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन होता क्या है, कोई भी अगर कार्यक्रम हो गया तो कार्यक्रम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नेगेटिव हुआ। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ, सोशल साइंस एग्जीबिशन हुआ, आपके यहाँ एनुअल डे का सेलिब्रेशन हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, तो ये क्या होता है, ये सारे गुड इवेंट्स में आते हैं। हम लोग बैड करें, जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, हमारे मोहल्ले में बाढ़ आ गई, फ्लड की प्रॉब्लम है, तो ये सारे बैड इवेंट्स होते हैं। तो इतनी मेरी बात समझ में आ गई। क्या हमने आपसे ये बताया कि जो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो किसी इवेंट की करते हैं, किसी फंक्शन की करते हैं, किसी एक्टिविटी की करते हैं। ओके, दो प्रकार के होते हैं इवेंट, फंक्शन, एक्टिविटी, या तो बैड होगा या तो गुड होगा। तो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव की बात होती है, गुड इवेंट्स की हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो हम लोग गुड इवेंट्स पे बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम लोग इवेंट राइटिंग करते हैं, जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो हमें दो तीन बातें ध्यान देनी होती है। पहली बात, जब भी आप कोई रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो किसी ऐसी घटना की बना रहे हैं जो घटना ऑलरेडी हो चुकी है। तो पहली बात, जो हमारा रिपोर्ट हो किस में होगा, वो पास्ट टेंस में होगा, ये बात तो याद रहेगी आपको। जो हमारा रिपोर्ट बनेगा, जो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग जो करेंगे, वो पूरा कंटेंट हमारा पास्ट टेंस में होगा। और वहां पे जो एक हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। कुछ देखिए बेसिक चीजें क्या है ना, कि जो हम लोग अगर याद रखेंगे थोड़ा सा हमारा इजी हो सकता है, जब हम लोग जब मैटर को लिखेंगे, तो ये बातें हमें याद रखनी। पहली बात क्या है कि हम लोग जो लिखेंगे इवेंट, वो क्या होगा, हमारा पास्ट टेंस में होगा, और हम लोग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ, उसको हमेशा फॉलो करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में ही लिखेंगे। आइए देखते हैं, मार्किंग स्कीम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्किंग स्कीम मतलब क्या, मार्क्स मिलते कैसे। देखिए जो हमारा मार्किंग स्कीम होता है ना, हमारे रिपोर्ट राइटिंग, वो 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड होता है। ध्यान से जो हमारा मार्किंग स्कीम होता है रिपोर्ट राइटिंग, वो 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है, कंटेंट, जो आपने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट कैसा है। दूसरा, आपकी फ्लुएंसी कैसी है। तीसरा, एक्यूरेसी। देखिए तीनों चीज देखी जा रही है, आपका कंटेंट कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, और आपकी एक्यूरेसी कैसी है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए याद रखिएगा, आपको किसी भी पोर्शन में गलती नहीं करनी, क्योंकि ये सारे क्या है, ये नंबर हमें बड़ा आसानी से मिल सकते हैं, एकदम आसानी से मिल सकते हैं। करना क्या है हमको, सबसे पहले हमें अपने रिपोर्ट में एक हेडिंग बनानी है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि यू आर राम, आप राम हो और आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन हुआ है,
और आपको उस फंक्शन की, उसकी इवेंट की पूरी एक रिपोर्ट बना के देनी है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला काम होता है, आप एक हेडिंग बनाएंगे। जो इवेंट हुआ है, जो प्रोग्राम हुआ है, एक हेडिंग बना दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, मैंने इधर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपका पैटर्न लिखा है, यहाँ मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया। दोनों हमने एक साथ इसीलिए कर दिया है ताकि हमें थोड़ा सा आसानी होगा और हमारे टाइम की बचत होगी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्या करें, पूरा एकदम ध्यान से, पूरा हम लोग ज्यादा इस पर टाइम दे। तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा जल्दी करने की मैं कोशिश किया हूँ। इधर मैंने आपको सारे पार्ट से, इधर इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। पहले क्या करना है, एक हेडिंग देना है। हेडिंग दे दीजिए एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, सोशल साइंस एग्जीबिशन सेलिब्रेशन। तो आपने एक हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के तुरंत बाद नाम, जो कि आपके एग्जाम में दिया, आपके क्वेश्चन में दिया होगा नाम, यहाँ पे आपने यहाँ पे राम लिख दिया। जो भी राम या सीता, जो भी आपके एग्जाम में एक नाम दिया होगा, जो भी आपके एग्जाम में नाम दिया होगा, क्वेश्चन में नाम दिया होगा, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे प्लेस लिखने हैं और इधर यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे डेट लिखना है। प्लेस लिख दिया और डेट लिख दिया। अब इसके बाद ये काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बॉडी लिखनी। बॉडी बोले तो जो हमारा मेन कंटेंट है इवेंट का, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग इंट्रो पार्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो घटना हुई है वो कब हुई है, कहाँ हुई है और कैसे हुई है। एक बात याद रखिएगा, जो हमें मेन काम करना है ना रिपोर्ट में, जो आप रिपोर्ट बना रहे हो, रिपोर्ट काहे की बना रहे हो बाबा, आप जो रिपोर्ट बना रहे हो ना, आप उस रिपोर्ट में ये बता रहे हो कि जो आपका इवेंट हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे हुआ। मतलब क्या हुआ है और कहां हुआ है और कैसे हुआ। सिर्फ इन तीनों क्वेश्चंस की रिप्लाई आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग में देनी है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये बताते हैं कि इवेंट कहां पे हुआ। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट। आपके स्कूल का नाम हो सकता है, आपके जहां पे ये एक्टिविटी हुई है, जहां पे ये इवेंट हुआ, उस स्थान का नाम हो सकता है, उस इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट ने कराया है। जैसे मान लीजिए यूनिक शिक्षण संस्थान ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो आप क्या कहेंगे, द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिक शिक्षण संस्थान। ठीक है, अब इसके बाद हमने बता दिया इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद हमें क्या करना है, डेट देना है, किस डेट में हुआ था। डेट का नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेट का नाम नहीं, जब तक आप डेट नहीं देंगे, ये नहीं पता चलेगा प्रोग्राम हुआ कहां था, इवेंट ऑर्गेनाइज कहां किया गया था। तो डेट बताने के बाद आप प्लेस बताएंगे, जगह क्या थी, उस तारीख, जिस तारीख को हुआ था, उस तारीख को एक्चुअली उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, द इवेंट स्टार्टेड एट 8 AM एंड लास्टेड टिल 5 PM। ये क्या होता है, एकदम बेसिक बात होती है, याद रखिए। ये आप किसी भी रिपोर्ट में लिख सकते हैं। आप कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे, कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे, किसी भी हो, चाहे वो गुड हो, जब वो गुड रिपोर्ट होगी, बैड में तो इसे नहीं लिखेंगे। वैसे जब गुड रिपोर्ट हमारी होती है, जब हमारा गुड इवेंट होता है, तो ये बात तो हमें याद रखना है। मैंने आपसे क्या कहा, 90% केस में गुड इवेंट की ही बात होती है। जो हमें रिपोर्ट राइटिंग करने को आता है, वो हमारा इवेंट गुड ही होता है। तो हम लोग इसे याद कर लेंगे, यहां तक जरूर करना है। इसके बाद अब यहाँ पाती है हमारी मेन बॉडी का जो सेकंड पार्ट होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखते हैं। अब इसके बारे में कुछ और लिख देना है कि इन दिस प्रोग्राम मैनी स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटेड एंड एवरीवन डोनेट देयर ब्लड्स। या फिर हम लोग कह सकते हैं इस एक्टिविटीज में क्या क्या हुआ, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई ना, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। फिर तीसरा पार्ट हमारा जो होता है, ये होता है कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जब कंक्लूड करना है तो कुछ बातें ध्यान देना। पहली बात कि इस प्रोग्राम का मेन कौन था, या अब हमें इसका करना है, इसको हैप्पी एंडिंग करानी है। चूंकि प्रोग्राम कैसा हमारा गुड है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो मेन, जो आपके चीफ गेस्ट होंगे ना, जो मेन आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर है, उनका थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करेंगे और हम लोग इसको सक्सेसफुल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। अब देखिए, अरे भाई कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट, तो कोई तो चीफ गेस्ट होगा। क्या बिना चीफ गेस्ट तो प्रोग्राम कोई होता नहीं है। अगर भाई देखिए मेरी बात समझिए, जनरली क्या होता है, जब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, चाहे अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी कोचिंग में, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, तो कोई ना कोई तो चीफ गेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि द प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे चीफ गेस्ट बना दिया है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, ही डिलीवर्ड स्पीच। उन्होंने स्पीच दिया और हमने को मोटिवेट किया और डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स। अब क्या किया, अवार्ड भी दिया। भाई कॉम्पिटिशन हुआ था ना, मान लीजिए अगर कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में कुछ अवार्ड दिया। जिन बच्चों ने ब्लड डोनेट किया उनको अवार्ड दिया ना, जिन बच्चों ने प्रोग्राम में अच्छे रैंक्स लाए उनको अवार्ड दिया।
इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। देखिए इसे लास्ट में लिखना कभी मत भूलिएगा कि जो आपका इवेंट था वो सक्सेसफुल था। हाँ एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि आपने क्या बताना है, आपसे मैंने अभी बताया है कि जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है उसमें इवेंट्स का जिक्र होता है, और हम लोग क्या करते हैं जनरली गुड इवेंट्स की बात होती है। जब गुड इवेंट्स होते हैं तो लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी है कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। मित्रों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम्स में ऐसे ही लिखने और याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस आने, और आपको फ्री में 10 नंबर मिलना है। हाँ फ्री में 10 नंबर मिलना है। दूसरी बात देखिए, एक बात और ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारा बैड इवेंट का आ गया ना, तो जब हमारा बैड इवेंट का आ जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग सीधे लिखेंगे अ रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, और उसके बाद प्लेस कहाँ पे हुआ, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फाइनली इसमें कंक्लूजन क्या लिखते हैं, ये जो हमारा कंक्लूजन का पार्ट होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इसको कंक्लूजन बोला एक्चुअली हमारे मेन बॉडी का ही एक पार्ट होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि फाइनली द पेशेंट वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मतलब जो भी हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, फ्लड आ गई, तो जो भी दुर्घटना उससे लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, जनरली जो इवेंट्स होते हैं गुड इवेंट्स की बात होती है। तो याद रखिएगा अब क्या करना है आपको, ऐसे इस बार इसको बार देख लेना है। वैसे मैं नीचे भी एक पीडीएफ आपको मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, जिस पीडीएफ में हमने आपका हैंड रिटन मैं आपको 1-2-3 रिपोर्ट लिख के दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जो भी प्रोबेबल इवेंट्स होते हैं, जो प्रोबेबल इवेंट्स पे जिन पे हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए याद रखिए, आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, इन चारों क्लासेस में स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में ये 100% आना फिक्स है। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप इसे देख समझ गए हैं, अभी इसे पढ़ लिए, तो आपको 10 मार्क्स पाना एकदम फ्री है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।